सबसे पहले तो भारत के मैं उन तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं जो लोग इस जंग के दौरान भी अपने घर से दूर मिडिल ईस्ट के देशों में ईद मनाएंगे। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने परिवार वालों के लिए दुआ कीजिएगा और अपने वतन के लिए भी दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, ये जंग का दौर चल रहा है, हर पल एक नया अपडेट सामने आ रहा है। कभी इजराइल की तरफ से कुछ हो रहा है, कभी ईरान की तरफ से कुछ हो रहा है। खासकर रात में तो बहुत ज़्यादा हलचल रहती है। पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, तमाम खबरें आपके सामने बहुत आसान भाषा में रखेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आप लोग ऐसा ना किया करें कि मैं कोई खबर बता रहा हूं, आप सुनते ही वीडियो छोड़कर चले जाएं। आप कहें ये खबर तो मैं सुन चुका हूं। हम अपने वीडियो में सिर्फ एक अपडेट नहीं देते हैं, बल्कि बहुत सारे अपडेट कुछ घंटों के मिलाकर एक ही वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखा करिए। फिलहाल सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दूं, अमेरिका का घमंड आज तक जो कोई नहीं तोड़ पाया वो ईरान ने तोड़ दिया। अमेरिका के पास एक लड़ाकू विमान है F-35। अमेरिका को अपने इस लड़ाकू विमान पर बहुत ज्यादा घमंड है। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान, आज तक इसको कोई भी हिट नहीं कर पाया था। आज तक इस विमान पर एक भी हमला नहीं हुआ और कभी भी इस विमान ने कहीं पर भी कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की। लेकिन ईरान ने पहली बार इतिहास रचते हुए अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान पर हमला कर दिया। ईरान की कोई मिसाइल, कोई रॉकेट या फिर कोई गोली ने इस पर हिट किया, जिसके बाद इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यह बात अमेरिकी मीडिया की तरफ से बताई गई है कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हालांकि ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने टारगेट करके F-35 विमान को मार दिया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि सेफली लैंडिंग मिडिल ईस्ट के किसी देश में अमेरिका ने अपने ठिकाने पर की है। जो इसका पायलट था वो ठीक है, लेकिन हिट हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ये वो F-35 लड़ाकू विमान है अमेरिका का जिसको रडार सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाता है। बहुत खतरनाक है, बहुत तेज स्पीड है। लेकिन ईरान वो पहला देश बन गया दुनिया का जिसने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को भी मारा है। अमेरिका और इजराइल चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ईरान को ये लोग बहुत पीछे नहीं कर सकते। ईरान को ये लोग कितना भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो पाएगा। और ईरान अगर बर्बाद हो भी गया तो अपने आप को बहुत जल्दी खड़ा भी कर लेगा। इस जंग के दौरान अमेरिका, इजराइल ईरान का बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान बर्बाद हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस जंग के दौरान भी ईरान एक मोटी कमाई कर रहा है, बल्कि इतनी कमाई कर रहा है जितनी कमाई तो जंग से पहले ईरान नहीं करता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ा है, ईरान को पूरा रूट खाली मिल गया है, हर जगह पर तेल की दिक्कत है। लेकिन ईरान इस जंग के दौरान भर भर कर अपना तेल लगातार बेचे जा रहा है। खासकर चाइना को सबसे ज्यादा तेल ईरान ने बेचा है। इस जंग के दौरान एक मोटा पैसा कमाया है ईरान ने तेल बेचकर, और अब एक और नई तैयारी कर रहा है ईरान। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है उसको खुलवाने के लिए तमाम प्रेशर डाले जा रहे हैं ईरान के ऊपर। अब ईरान अपनी पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आने वाला है और उस बिल को संसद में रखकर पास कराने की कोशिश की जाएगी। दरअसल ईरान एक ऐसा बिल लेकर आ रहा है जिसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेंगे उनको अब एक टोल टैक्स देना होगा। जैसे रोड पर हम टोल टैक्स देते हैं, ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज को एक टैक्स देना होगा। 10% टैक्स लगा सकता है ईरान। एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया है, जितने भी जहाज साल भर के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं उन तमाम का अगर 10% टैक्स जोड़ा जाए तो तकरीबन 73 अरब डॉलर से ज्यादा कमाई एक साल में ईरान कर लेगा। और ईरान ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान को अमेरिका और इजराइल ने हमले करके जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द ईरान की हो सके, इसलिए ईरान ये टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है। कमा अभी भी रहा है ईरान तेल बेचकर, और अगर टैक्स लगा देता है तो ईरान का जो नुकसान हुआ है इस जंग में वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। फिलहाल अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन 10% टैक्स लगाने की बात ईरान की तरफ से की जा रही है। आइए अब आप लोगों का एक सस्पेंस भी खत्म कर देता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या मर गया, पिछले 10-15 दिन से यही सस्पेंस बना हुआ है। बहुत सारी वीडियोस दिखा दिखाकर साबित कर रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन फिर भी उसमें लोग बहुत सारी कमियां निकाल कर कह रहे थे कि ये एआई वीडियो है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है दोस्तों। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे तकरीबन 2 घंटे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेशी पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हां, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेशी पत्रकार बैठे हुए थे, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत सारे सवाल भी किए
उसका जवाब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले यही कहा कि सबसे पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं। नेतन्याहू ने ईरान को लेकर कहा कि हमने बहुत सारे नेताओं को उनके मार दिया है, ये बहुत पीछे चले गए हैं, एक बार फिर से अगर ये सत्ता को उसी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर से हम इनके ऊपर वैसे ही हमले करेंगे। हमने इनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान के पास न तो परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम ठीक से बचा है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने लायक कोई गोला बारूद इनके पास मौजूद है। और भी लंबी लंबी बातें इसने फेंकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इसने कहा कि दुनिया भर में यह खबर फैलाई जा रही है कि इजराइल ने जबरदस्ती अमेरिका को इस जंग में घसीटा है। यह कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई मशवरा देगा, वो खुद सबको मशवरा देते हैं, वो खुद अपनी मर्जी से इस जंग में आए हैं। हमारा टारगेट जो है वो ईरान के लोगों को आजादी दिलवाना है। ईरान के लोगों को आजादी दिलवाने के लिए ईरान के ही आम लोगों को ये लोग मार रहे हैं। इस तरह से आजादी दिलवाएंगे ये लोग। फिलहाल महिलाओं की जो टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, मैंने आपको बता दिया था कि वो लोग आ चुकी हैं ईरान के अंदर। वो लोग आए, उनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोशिश की दुनिया में बदनाम करने की ईरान को कि ये लोग अपनी महिला टीम को मार देंगे, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय गान नहीं गाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिलहाल महिला टीम आ चुकी है ईरान, स्वागत किया गया और अब उनके पोस्टर भी बड़े बड़े लगाए गए हैं स्वागत में। साथ ही साथ एक पूरा पब्लिक प्रोग्राम किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। महिला खिलाड़ियों ने बाकायदा खड़े होकर राष्ट्रीय गान भी ईरान का गाया। पूरे सम्मान के साथ उनको लाया गया और अब उनको इज्जत भी दी जा रही है। दोस्तों, इस जंग के दौरान आपने एक बात और सुनी होगी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है? अब IRGC की तरफ से कहा गया है कि जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं मिडिल ईस्ट में, अरामको जैसी, इजराइल वहां पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अटैक कर सकता है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है? दरअसल इजराइल या अमेरिका, इन दोनों की तरफ से कुछ ऐसी जगहों पर मिसाइल हमले किए जाएंगे जिन जगहों पर ईरान हमले नहीं कर रहा है, और जिन हथियारों से ये लोग हमले करेंगे उन हथियारों पर ईरान का झंडा बना देंगे। एक झूठा झंडा बनाकर हथियारों पर ये उन जगहों को टारगेट करेंगे जिन जगहों पर ईरान हमले नहीं कर रहा है, और उसका इल्जाम फिर ईरान के ऊपर लगाएंगे। मस्जिद अक्सा को लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि वहां पर भी इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर मिसाइल गिराएगा और इल्जाम सीधा ईरान के ऊपर लगाएगा। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोग ये खबर सुन चुके हों। अपडेट बहुत पहले का है, लेकिन बार बार छोटे छोटे अपडेट मैं आप लोगों को नहीं बताता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में कुछ घंटों के अपडेट आप लोगों को बहुत आसान भाषा में बताए जाएं। दरअसल ईरान के ऊपर जो हमले हुए थे, ऑयल रिफाइनरी पर, गैस रिफाइनरी पर, उसका हमला ईरान ने अरबी देशों से तो ले लिया, लेकिन अब इजराइल बचा था, तो ईरान ने अपनी मिसाइलें इजराइल की जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है वहां पर दाग दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर आग लगी, साथ ही साथ हाइफा के बराबर में ही इजराइल का एक पावर प्लांट था, वहां पर भी मिसाइल ने हिट किया, अंधेरा छा गया। आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ईरान इस बात की तैयारी में है कि इजराइल के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। पावर प्लांट पर भी हमले की खबर है और रिफाइनरी पर हमला हुआ है, धुएं के गुब्बार दिखाई दिए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब लोग सही सलामत है। इमरजेंसी टीम आकर वहां पर सब कुछ आग बुझाने में लगी हुई है, किसी की मौत नहीं हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन एक खबर यह भी आई है कि वहां पर जो मीडिया है उसको पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया है। अगर इजराइल मीडिया को सेंसर ना करे तो इजराइल की पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी। फिलहाल इजराइल की तरफ से, इजरायली नेताओं की तरफ से दिखावे के तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। शैतान। क्या कहूं यार। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।